Today I am going to discuss about the classification of organisms. There are two type of organisms on the basis of cellular organization. First are the non-cellular organisms. जो non-cellular organisms हैं इनमें कोई भी cellular structure present नहीं होती. For example, the plasma membrane, cell wall और all the cell organelles. ये कुछ भी इनमें present नहीं होता. So that's why इनको non-cellular category में रखा गया है. एंड दे इंक्लूड दी वायरसेस. नाउ जो वायरसेस हैं, वायरस में एक तो प्रोटीन प्रेजेंट होता है एंड सेकंड इज द न्यूक्लिक एसिड. देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन वायरस. इधर इट कैन बी अ डीएनए और आरएनए. नाउ जो डीएनए है जिस वायरस में, इसे हम बोलते हैं डीएनए वायरस, और जिस वायरस में आरएनए होता है इसे हम बोलते हैं आरएनए वायरस. नाउ जो वायरसेस हैं इनके होस्ट भी डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल जो वायरस जो है प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं दैट आर कॉल्ड द प्लांट वायरसेस, और जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं दैट आर कॉल्ड द एनिमल वायरसेस. और कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स को, जैसे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, तो इनकी एग्जांपल है बैक्टीरियोफाजिस. सो बैक्टीरियोफाजिस वो कैटेगरी है जो कि प्रोकैरियोट्स मींस बैक्टीरिया को अफेक्ट करती है. नाउ सेकंड कैटेगरी इज विरोइड्स. जो विरोइड्स हैं दे आर द स्मॉलेस्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, और इनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है ओनली, और कुछ भी प्रेजेंट नहीं है. उसके बाद जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट आर द प्रोकैरियोट्स एंड सेकंड आर द यूकैरियोट्स. नाउ जो प्रोकैरियोट्स हैं इनका ओरिजिन हुआ है अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, and eukaryotes they arise about 1.5 billion years ago. Now जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जो मोस्ट ऑफ दी सेल ऑर्गेनेलिस हैं ये भी प्रेजेंट नहीं होती. सो जो प्रोकैरियोट्स हैं ये आगे दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज दी आर्के बैक्टीरिया. जो आर्के बैक्टीरिया है इट इज अ प्रिमिटिव बैक्टीरिया, और आर्के बैक्टीरिया वो बैक्टीरियाज हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं. For example, hot springs and in high salt conditions. And second category is eubacteria. जो eubacteria है, they are the modern bacteria. And example is the cyanobacteria. जो eubacteria है, it is present everywhere on the earth. जो archaebacteria है, it is much more related to the eukaryotes as compared to eubacteria. Now, जो eukaryotes हैं, they are further of two types. First are the unicellular. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिंगल सेल के बने होते हैं, और दूसरी कैटेगरी है मल्टी सेलुलर. नाउ जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें 10 सेल भी हो सकते हैं और अप टू ट्रिलियन सेल भी हो सकते हैं. जैसे हम ह्यूमंस की एग्जांपल लें तो जो ह्यूमंस हैं इनमें 30 to 40 ट्रिलियन सेल्स होते हैं. सो ऐसे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये वेरी करते हैं कि इनमें कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं. इनमें कम सेल भी प्रेजेंट हो सकते हैं और बहुत ज्यादा सेल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं. उसके बाद जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स. First are the photosynthetic unicellular organisms and second are the non-photosynthetic unicellular organisms. And the example of photosynthetic organism include the euglena and diatoms. Whereas जो non-photosynthetic organisms हैं they include the amoeba and paramecium. नाउ जो यूनिसेलुलर है इनमें सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, लेकिन जो सिंगल सेल है ये सभी लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है विच इंक्लूड द रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इंजर्शन और एक्सक्रीशन, जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है. लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें जो नंबर ऑफ सेल्स है, मास ऑफ सेल्स जिसे हम बोलते हैं टिश्यू, जब ये कंबाइन करते हैं तो एक पर्टिकुलर ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है. और जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, और जब नंबर ऑफ ऑर्गन्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ वन सिस्टम तो इसे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम. तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें नंबर ऑफ सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. नाउ जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स. नाउ फर्स्ट आर दी ऑटोट्रॉफ्स. जो ऑटोट्रॉफ्स हैं ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कार्बन सोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो दिस कैटेगरी इज ऑटोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफ्स इंक्लूड एल्गी, इंक्लूड द रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी. सेकंड दे इंक्लूड द प्लांट्स. देयर आर टू टाइप ऑफ प्लांट्स, लोअर प्लांट्स एंड हायर प्लांट्स. जो लोअर प्लांट्स हैं इनमें आते हैं ब्रायोफाइट्स एंड हायर प्लांट्स दे इंक्लूड द टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. एंड सेकंड आर दी हेटरोट्रॉफ्स. जो हेटरोट्रॉफ्स हैं ये खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं टू मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट्स. नाउ जो ऑटोट्रॉफ्स हैं ये इनऑर्गेनिक कार्बन को यूज करते हैं टू मेक द ऑर्गेनिक कार्बन विच इज अ फूड.
और ये जो ऑर्गेनिक कार्बन ये प्रिपेयर कर रहे हैं इसे हेटरोट्रॉफ्स कंज्यूम करते हैं। तो जो हेटरोट्रॉफ्स हैं ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑर्गेनिक कार्बन को कंज्यूम करते हैं और इसे ब्रेक डाउन करते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म एनर्जी। नाउ हेटरोट्रॉफ्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ जो हेटरोट्रॉफ्स है इट इंक्लूड द एनिमल्स, जो एनिमल्स हैं ये ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं बाय द इंजर्शन, और जो फंजाई है ये ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करता है विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो एनिमल एंड फंजाई जो है इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनटेक डिफरेंट होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनटेक इनको क्लासिफाई किया गया है इनटू एनिमल एंड फंजाई। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ you find the content useful please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.